नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। आज हम जीएनटी स्पेशल में बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े मेले की तैयारी अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। महाकुंभ के शुरू होने में अब गिनती के दिन ही बचे हैं। 13 जनवरी से इसका शुभारंभ हो जाएगा। हालांकि इस बीच कई अखाड़ों की ओर पेशवाई निकलनी है। आज भी एक पेशवाई की छटात देखने को मिलेगी। 13 जनवरी से ही अमृत स्नान भी शुरू हो जाएगा। महाकुंभ से जुड़े आयोजनों और भव्यता के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े धर्म और आध्यात्म का मेला देखने के लिए आपको प्रयागराज पधारना होगा। इस संगम नगरी में आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी, जहां सुरक्षा के साथ हर तरह की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ को लेकर गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर सनातन परंपरा के दर्शन शुरू हो गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े मेले के लिए साधु संत के पहुंचने का सिलसिला करीब महीने भर से चल रहा है। अलग अलग अखाड़ों की दिव्य पेशवाई निकल रही है और साधु संत महाकुंभ के लिए नगर प्रवेश कर रहे हैं। अब तक 5 अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो चुका है। बाकी बचे अखाड़ों की पेशवाई का दिव्य दर्शन भी अभी होगा। 4 जनवरी यानी आज पंचायती अखाड़ा निरंजनी की पेशवाई का दिन है, तो 5 जनवरी यानी कल निर्मोही, दिगंबर, निर्वाणी की पेशवाई निकलेगी। 6 जनवरी को तपोनिधि आनंद अखाड़ा की, तो 10 जनवरी को श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन की पेशवाई निकलेगी। 11 जनवरी को श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की और 12 जनवरी को श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की पेशवाई निकलेगी। पेशवाई निकलने के साथ इन सभी अखाड़ों के साधु संतों का छावनी प्रवेश संपन्न हो जाएगा। इसके बाद 13 जनवरी से महाकुंभ का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा और इसके साथ ही शुरू हो जाएगा संगम में आस्था की डुबकी लगाने का क्रम, यानी अमृत स्नान। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर पहला स्नान होगा, तो 14 जनवरी को दूसरा अमृत स्नान मकर संक्रांति के दिन होगा। इसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन तीसरा स्नान होगा। 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर चौथा अमृत स्नान होगा। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन 5वां स्नान होगा और फिर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का छठा और अंतिम स्नान होगा। महाकुंभ में अमृत स्नान का बहुत अधिक महत्व है। अमृत स्नान में सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं, जिसके बाद श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सभी दुख दर्द दूर होते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। धार्मिक रूप से कुंभ मेले का विशेष महत्व है। हर 3 साल में कुंभ मेला लगता है, तो हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है और हर 12 साल पर महाकुंभ मेला लगता है। प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसलिए तैयारी भी बड़े और भव्य स्तर पर की गई है। आस्था, संस्कृति और अध्यात्म के इस महाकुंभ में साधु संतों का ऐसा अनोखा संसार भी बसा है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये साधु संत महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश के महामंत्र और सामाजिक संदेश को दुनिया तक पहुंचाने यहाँ आ रहे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनके रहने, खाने से लेकर ठहरने तक की हर तरह की व्यवस्था की गई है। कहीं टेंट सिटी बसी है, तो कहीं डोम सिटी, जहाँ से आप महाकुंभ का अच्छे से आनंद उठा पाएंगे। महाकुंभ नगर के अरैल क्षेत्र में बनी डोम सिटी में लग्जरी होटल की तरह सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो डोम सिटी का कंसेप्ट है, ये बेसिकली यही है कि जो भी हमारे यहाँ पे श्रद्धालु लोग आएंगे, उनको एक अलग एक्सपीरियंस हम दे सके। और वो एक्सपीरियंस यही है कि हमने ये डोम लाया है जो 360 व्यू देता है।
आप चारों तरफ से महाकुंभ का नज़ारा देख सकते हैं और उस डोम को हमने 15 फीट की ऊंचाई पर रखा है, जो आज तक कभी कुंभ में नहीं हुआ है। तो वो इसीलिए किया जा रहा है कि हमारे जितने भी श्रद्धालु हमारे यहाँ आएंगे वो सभी अनुभव कर पाए, और महाकुंभ हमको हमेशा नीचे से कभी वो अनुभव ही नहीं करने को मिलता, तो वो अनुभव यहाँ से हो और वो देख सके, इसीलिए ये कंसेप्ट आया था। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में हर उस व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है जिससे किसी को भी किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। प्रयागराज एयरपोर्ट से संगम तक 16 किलोमीटर लंबा वीवीआईपी कॉरिडोर भी लगभग बनकर तैयार है। इस वीवीआईपी कॉरिडोर में पड़ने वाले चौराहों पर नटराज, नंदी, ऋषिमुनियों की कलाकृतियां लगाई गई हैं। यही नहीं, प्रयागराज एयरपोर्ट से आधा किलोमीटर आगे 84 विशेष स्तंभ भी लगाए गए हैं, जो सृष्टि के सार का प्रतीक है। लाल पत्थर से तैयार किए जा रहे इन खंभों पर भगवान शिव के सहस्त्र नाम भी अंकित किए गए हैं, तो सड़कों के किनारे पौधे भी लगाए गए हैं, जिसने इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। यहाँ पे पहले जो रोडें थी उससे पहले बेटर है। अब यहाँ जो पिलर है इनकी बहुत अच्छी शोभा बढ़ा रहे हैं। इनमें लिखे मंत्र बताते हैं कि प्रयागराज में है। एयरपोर्ट से काम इतना हो रहा है, चौंदीकरण का काम हो रहा है, जिसमें से यहाँ पे नटराज की मूर्ति देख रहे हैं, लग रहा है कालिंदी देवी का मंदिर है, 0 पॉइंट पे रावत की मूर्ति है, इधर होते हुए मेजर ध्यानचंद से की मूर्ति लगी हुई है, बजरंग की राह पे मतलब नंदी जी की मूर्ति लगी हुई है, और इतना भव्य वो है कि जगह जगह पे हमारा जो ये कलशवाल बने हुए हैं, जगह जगह पिलर बनाए जा रहे हैं, जिसपे से ओम स्वास्तिक का चिन्ह, ओम सारे चीज मंत्र भी लिखे जा रहे हैं। 84 बहुत अच्छा ही एकदम सौंदर्यीकरण हो रहा है। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज का रूप रंग पूरी तरह बदल गया है। न केवल यहाँ के निवासी बल्कि यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर हर कोई प्रशंसा कर रहा है। साफ है कि देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए ये यादगार महाकुंभ साबित होगा। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ के आयोजन को लेकर प्रयागराज में चल रही तैयारियों के बीच अखाड़ों का छावनी प्रवेश भी चल रहा है। छावनी प्रवेश से पहले अखाड़ों की पेशवाई बहुत ही धूमधाम तरीके से निकाली जा रही है, जिसमें साधु संतों और श्रद्धालुओं के भक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं। साथ ही जो विशेष तैयारियां चल रही हैं उनके बारे में भी इस रिपोर्ट में जानिए। प्रयागराज की पावन धरती, जहां 13 जनवरी से लगने जा रहा है आस्था और अध्यात्म का दुनिया का सबसे बड़ा मेला। इस महाआयोजन को लेकर यहां बिखरी हुई है निराली छटा। इस संगम नगरी की हर गलियां आगंतुकों के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है। चाहे रेलवे जंक्शन हो या फिर दीवारें, सब कुछ महाकुंभ की छाप से सराबोर है। साधु संतों के जमावड़े के बीच हर दिन यहाँ भव्यता के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों की निकलने वाली पेशवाई की भव्यता देखकर हर कोई मुग्ध हो रहा है। ये तस्वीरें श्री पंचायत महानिर्वाणी अखाड़े की गुरुवार को निकाली गई पेशवाई की है। बड़ी संख्या में जब साधु संतों की सवारी शाही अंदाज में निकली तो अखाड़ों की पेशवाई परंपरा के भव्य दर्शन हुए। एक तरफ साधु संतों का आभा मंडल तो दूसरी तरफ शिव बाराती के रूप में इन कलाकारों का तांडव चलता रहा। बाघंबरी गद्दी के सामने से निकली महानिर्वाणी अखाड़े की इस पेशवाई का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। इसके बाद साधु संतों ने महाकुंभ में प्रवेश किया।
मौनी प्रवेश बड़े बड़े आचार्यों महामंडलेश्वरों का एक अपना ठिकाना निश्चित करने का दिन होता है। इसलिए भव्य और विशाल शोभा यात्रा के रूप में ये प्रवेश किया जाता है। इसमें ये पहचान होती है कि यहाँ पर बड़े राजशाही भाव के साथ महामंडलेश्वर आचार्य महापुरुष इसमें प्रवेश करते हैं और दुनिया को संदेश देते हैं, आओ हमारे पास, हमसे शांति का संदेश लो और जगत का कल्याण करने के लिए जो हम लोग एक करने का आश्रम अपने अपने ठिकाने छोड़ करके यहाँ पर आकर बैठे हैं, आप सभी इसका लाभ लेकर के जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाओ। पेशवाई निकालने की ये परंपरा सदियों पुरानी है और ऋषि मुनि, साधु संत महाकुंभ के वाहक माने जाते हैं। सामान्य रूप से समझे तो साधु संत जब महाकुंभ के दौरान जुलूस निकालते हैं और नगर प्रवेश करते हैं तो इसे ही पेशवाई कहा जाता है। इस दौरान शोभा यात्रा में बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों को भी शामिल किया जाता है। हाथी घोड़े के रथ देखने के लिए मिलते हैं, जिन पर अखाड़ों के मुख्य साधु बैठकर नगर प्रवेश करते हैं। हिमालय से, देश विदेश से, पूरे भारत से महात्मा पहुंचे हुए हैं। महामंडलेश्वरों के साथ, भक्त समाज के साथ, साधु संतों के साथ मिलकर जो ये पेशवाई जो है निकाली जा रही है, जो धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के उत्थान की भावना के साथ और भारतीय संस्कृति की, हिंदू धर्म की जो ध्वजा सदा ऐसे फहराती रहे, इसी भावना के साथ सभी नागा सन्यासियों के साथ ये पेशवाई निकाली जा रही है। साधु संतों के समूह को अखाड़ा कहा जाता है, जिनका अलग अलग नाम होता है। देश में कुल 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जो उदासीन, शैव और वैष्णव पंथ के सन्यासियों के हैं। उनमें से 7 अखाड़े शैव सन्यासी संप्रदाय के हैं, तो बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। वहीं शेष 3 अखाड़े उदासीन संप्रदाय के हैं। बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों में इन अखाड़ों की महत्ता देखने को मिलती है। इसी के चलते कुंभ मेले में हमें अधिक संख्या में साधु संत देखने को मिलते हैं। इस बार महाकुंभ के लिए भी साधु संतों का जमावड़ा संगम नगरी में लग रहा है, जिनमें अलग अलग विशिष्टताओं वाले साधु संत भी शामिल हैं। महाकुंभ के लिए अभी तक 5 अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो चुका है। अब तक जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, अटल अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई निकल चुकी है और वो छावनी में प्रवेश कर चुके हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा से पहले इस साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को अटल अखाड़े ने कुंभ मेला क्षेत्र में धूमधाम से प्रवेश किया था। मंगलवार को निकली इस अखाड़े की छटा भी अद्भुत रही। बैंड बाजा, ढोल नगाड़ों के साथ साधु संतों की शाही तरीके से सवारी निकली। इस धार्मिक यात्रा में साधु संत हथियारों से करतब दिखाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसके माध्यम से वे अपने अखाड़ों की वीरता को प्रदर्शित कर रहे थे। अटल अखाड़े का इतिहास बना है। मुगलों के समय अंग्रेजों को भी प्रयास करके अटल अखाड़े के नागों ने सनातन धर्म के मंदिरों को क्षतिग्रस्त होने से रक्षा की। आज भी हमारा अटल अखाड़े का सिद्धांत है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, एम है कि सनातन की रक्षा के लिए बढ़ चढ़कर आगे आकर पराक्रम पूर्वक जो है लड़ाई लड़ना। धर्म की रक्षा में हर अखाड़ों का अपना योगदान रहा है। उनमें नागा साधुओं का विशेष स्थान रहा है, जिन्हें धर्म रक्षक भी कहा जाता है। नागा साधुओं को धर्म और भारत की संस्कृति को विदेशी आक्रांताओं से बचाने के लिए जाना जाता है। साधु संतों के साथ ही महाकुंभ में पधारने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा से लेकर हर तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
महाकुंभ 2025 के एक्स हैंडल से एक वीडियो मैप भी जारी किया गया है, जिसमें कुंभ मेले को 5 जगहों में बांटे जाने की जानकारी दी गई है, जिसमें झूंसी, तेलियरगंज, संगम, परेड ग्राउंड और अरेल शामिल हैं। मैप में महाकुंभ के 25 सेक्टरों की जानकारी दी गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि कौन सा रास्ता कहां से कहां जा रहा है और किस रास्ते पर कौन सा धार्मिक स्थल है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। महाकुंभ के सेक्टरों को जोड़ने के लिए पुल भी है, जिनकी संख्या 13 है। प्रयागराज में गंगा नदी पर केवल 60 दिनों के लिए 4500 टन का स्टील और लोहे से एक ब्रिज भी बनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, तो आप मेरे पीछे देखेंगे वो पुल बन रहा था, जिसे 6 लेन पुल कहा जाता है, और इस पुल के कंप्लीट ना हो सकने के कारण स्टील पाइलिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। ये इस बार पहली बार कुंभ में ऐसा हो रहा है कि स्टील पाइलिंग पुल बनाया जा रहा है। जो अब आप देखेंगे सर, जो 6 लेन पुल है वो कंप्लीट नहीं हो चुका, क्योंकि 2 पिलर बाढ़ की वजह से बन नहीं सके। लिहाजा ये पूरा स्टील पाइलिंग पुल कुंभ में श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए बनाया गया है। सबसे खास बात, इसमें तकरीबन 1000 पिलर लगाए गए हैं। इसे 1000 पिलर के दम पर बनाया गया, और ऐसे में जो प्रयागराज का ये कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधा वो फाफा मऊ से होते हुए यानी लखनऊ रूट वाला जो यात्री है, ये श्रद्धालु है, सुल्तानपुर वाला जो यात्री है, वो सब इसी पुल से होकर सीधा सिविल लाइंस में जाएंगे और सिविल लाइन से सीधा कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। महाकुंभ के लिए संगम नगरी में पक्के घाट बनकर तैयार हो गए हैं, जिसमें महिलाओं की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। उनके लिए पक्के और अस्थायी चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं, और यहाँ भी खूबसूरत चित्रकारी देखने को मिल रही है। हम इस वक्त प्रयागराज के पक्के घाट पर हैं, संगम घाट पर, और यहाँ इस घाट को पक्का बनाया गया है और इस तरह से पूरे इस घाट को सजाया गया है। चेंजिंग रूम बनाया गया है सुंदर सा। अब यहाँ पर जो महिलाएं सुरक्षित तरीके से यहाँ पर कपड़े बदल सकती हैं, और जिस तरह से इसको सजाया गया है, लोगों को ये बड़ा आकर्षित भी कर रहा है। खूब सुंदर लग रहा है। चेंजिंग रूम भी बन गया है, जिससे आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। बेहतर तरीके से सजाया गया है, और इस महाकुंभ में तरह तरह से इस पूरे जो महाकुंभ है सजावट की जा रही है। पूरे शहर को सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। महाकुंभ के आयोजन के लिए प्रयागराज को सुंदर तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। महाकुंभ को यादगार बनाने के लिए हर स्तर पर दुरुस्त व्यवस्था की जा रही है। अपने प्रदेश के दूसरे जनपदों से, देश के अलग अलग राज्यों और दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हुए भारतवासियों से, भारतवंशियों से अपील भी करते हैं कि आवें प्रयागराज के दिव्य, भव्य, सुरक्षित, स्वच्छ, ग्रीन कुंभ को देखें और यहाँ की जो स्मृतियां हैं अपने साथ संग्रहित करके ले जाएं। महाकुंभ के शुभारंभ के बाद से संपन्न होने तक यहाँ 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुँचने का अनुमान है, और इसी के चलते ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि यहाँ पहुँचने से लेकर ठहरने, संगम में डुबकी लगाने और पूजा पाठ करने तक में किसी तरह का कोई व्यवधान न हो। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ के लिए साधु संतों का बड़ा जमावड़ा लगता जा रहा है। कुंभ नगरी में कई ऐसे बाबा मौजूद हैं जिनकी कोई ना कोई विशेष पहचान है। इन बाबाओं का असली नाम से जो है लोग भले ही इनसे परिचित ना हो, लेकिन उनकी अपनी विशिष्ट पहचान ही उनके लिए उनका नाम है। महाकुंभ के लिए बड़ी संख्या में साधु संत संगम नगरी पहुंचे हैं, जिनमें महामंडलेश्वरों से लेकर नागा साधु संत भी शामिल हैं। इनमें कई ऐसे बाबा हैं जिनकी पहचान उनके विशेष रूप से है। ये है अमरजीत नाम के बाबा,
लेकिन इनकी पहचान अनाज वाले बाबा के रूप में है। ये अपने सिर पर अनाज उगाकर कुंभ पहुंचे हैं। ये बाबा एक हठ योगी हैं जो विश्व कल्याण के लिए हरियाली का संदेश देने महाकुंभ में सिर पर जौ उगाकर आए हैं। बाबा पिछले 14 सालों से सिर पर अनाज उगाकर हरियाली का संदेश दे रहे हैं। अब चाबी वाले इन बाबा को देखिए, जो अपने एक हाथ में 20 किलो की लोहे की चाबी लेकर महाकुंभ के लिए पहुंचे हैं। बाबा के साथ आए इस रथ में चाबी ही चाबी नजर आ रही है। चाबी वाले बाबा इसी तरह 4 पहिया रथ को अपने हाथ से खींचते हुए यात्राएं करते हैं। अपनी शारीरिक बनावट की वजह से गंगापुरी बाबा महाकुंभ क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। करीब 1250 किलोमीटर की दूरी तय कर ये गुवाहाटी से संगम के तट पर पहुंचे हैं। खुद को अजूबा संत कहने वाले बाबा गंगापुरी की लंबाई मात्र 3 फुट 8 इंच है। इन्होंने 9 साल की उम्र में दुनियादारी से संन्यास ले लिया था और अब इनकी उम्र 57 साल हो चुकी है। संगम नगरी में आए इन बाबा को देखिए। जिस उम्र में हाथ में खिलौने होने चाहिए, उस आयु में नागा सन्यासी गोपालगिरी के तन पर भभूत और हाथों में चौपर है। गोपालगिरी 3 साल की उम्र में ही साधु बन गए थे। महाकुंभ में बाबाओं की जटा की छटा भी देखते ही बन रही है। बरेली से आए विजयगिरी नागा बाबा की जटा 5 फीट से ज्यादा लंबी है। तो इन नागा बाबा की जटाओं में आप नाग को विराजमान देख सकते हैं। अब आवाहन अखाड़े के शिविर में मौजूद महंत इंद्रगिरी महाराज की महाकुंभ को लेकर आस्था देखिए। दोनों फेफड़े 97% से ज्यादा खराब होने के बावजूद ये ऑक्सीजन सपोर्ट पर तप करने कुंभ नगरी पहुंचे हैं। कुंभ क्षेत्र में एक ऐसे साधु का भी आगमन हुआ जिन्हें लोग तिरंगा बाबा कहते हैं। इनकी विशेषता देशभक्ति है। ये अपने साथ हर समय तिरंगा झंडा लेकर चलते हैं और जहाँ ये पहुँचते हैं वहाँ तिरंगा लगाकर उसकी पूजा करते हैं। ये ओम नमः शिवाय बाबा हैं, जो दानी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन कराकर ये उनका पेट भरने का काम कर रहे हैं। अब ये महाकुंभ डिजिटल है तो यहाँ साधु संत भी हाईटेक अंदाज में दिख रहे हैं। कई साधु संत वॉकी टॉकी के साथ लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। थानापति राम कुमार गिरी जी महाराज, आप सेक्टर 14 में काम कर रहे हैं। केसरिया रंग का वस्त्र धारण किए ओम तत्सत नाम के बाबा भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उनके सुर्खियों में बनी रहने की वजह इनका ई रिक्शा है। केसरिया रंग का ये ई रिक्शा ही बाबा का ठिकाना है, जिसमें रहने खाने से जुड़ी व्यवस्थाओं के सामान मौजूद हैं। कुंभ में एक साइकिल बाबा भी पधारे हुए हैं, जिनका नाम है हंसराज बाबा। ये साइकिल पर सवार होकर देश के तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़े हैं। वृंदावन से साइकिल चलाकर प्रयागराज पहुंचे बाबा को आगे गंगा सागर तक जाना है। घोड़े पर सवार होकर महाकुंभ में पहुंचने वाले ये बाबा विजयगिरी हैं। कुंभ नगरी में आकर्षण का केंद्र बने बाबा जहां भी जाते हैं, लोग इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से ही पुकारते हैं। सिर पर रुद्राक्ष की मालाओं से बना मुकुट धारण किए हुए ये हैं गीतानंद गिरी और फिर रुद्राक्ष बाबा। रुद्राक्ष वाले बाबा के अनुसार साल 2019 के अर्ध कुंभ में इन्होंने सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए रुद्राक्ष वाला मुकुट पहनकर हठ योग शुरू किया था। अपनी संकल्प सिद्धि के लिए ये सिर पर 2200 से ज्यादा रुद्राक्ष की मालाओं वाला ये मुकुट पहनते हैं।
महामंडलेश्वर अरुणगिरी महाराज भी अपने अनूठे पहनावे और संकल्प के चलते चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। पायलट बाबा के शिष्य अरुणगिरी महाराज हर समय गहने से लदे रहते हैं। 10 तरह के रत्न से जुड़ी कीमती अंगूठियां पहनते हैं। हाथ में सोने के कड़े और बाजूबंद के साथ ही चांदी का एक धर्मदंड भी हाथ में रखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति विशेष लगाव के चलते इन्हें एनवायरमेंट बाबा के नाम से भी जाना जाता है। महाकुंभ में एक और बाबा है जो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उज्जैन के रहने वाले राधेपुरी बाबा। इन्होंने समाज कल्याण और विश्व में शांति के लिए हठ योग का रास्ता चुना है और पिछले 14 साल से अपना एक हाथ ऊपर की ओर उठाकर तप कर रहे हैं। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपके पसंदीदा चैनल यानी कि गुड न्यूज टुडे पर आपको महाकुंभ के हर रंग देखने को मिलते रहेंगे और बाकी देशों और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।